सीड टेक्नोलॉजी के नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ डेफिनेशंस करेंगे। सबसे पहले हम लोग करेंगे सीड सीपिंग। इसे बीज भिगोना भी कहते हैं। भिगोना एक बड़े सख्त बीज के अंदर सोए हुए भ्रूण को जगाने का एक प्रभावी तरीका है। कई बड़े बीज भीगने के बाद 3 या 4 दिनों में अंकुरित हो जाते हैं, जबकि जो बीज बोने से पहले पानी में नहीं भिगोते हैं उन्हें अंकुरित होने में 2 सप्ताह तक का समय लग सकता है। It is also called seed socking. Socking is an effective way of waking up the sleeping embryo inside a large hard seed. Many large seeds will germinate in 3 or 4 days after they have socked, whereas seeds that didn't soak in water before planting may take as long as 2 weeks to sprout. तो उसको फ्लोचार्ट से समझ सकते हैं। सीड सीपिंग क्या है? एक तरह का बीज को भिगोना है। कठोर बीज में प्रसुप्त जो भ्रूण होता है उसको जगाने की ये एक प्रक्रिया है, और जब हम भिगो देते हैं बीजों को तो 3 से 4 दिनों में जो बीज है उनका अंकुरण हो जाता है। सीड सीपिंग क्या है अभी? ये एक तरह की सीड सॉकिंग है। हम लोग वाटर के अंदर सीड्स की सॉकिंग करते हैं। सीड सीपिंग के अंदर वेकिंग अप द स्लीपिंग एम्ब्रियो इन ए हार्ड सीड के अंदर जो स्लीपिंग एम्ब्रियो होता है उसको वेकअप करने का एक प्रोसेस है। तो अगर हमने सॉकिंग कर दी है सीड्स की तो उनके जर्मिनेशन में 3 to 4 डेज का टाइम लगता है। तो जर्मिनेशन इन 3 to 4 डेज। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग करेंगे बीज मिश्रण या सीड ब्लेंडिंग। एक बीज मिश्रण 2 या 2 से अधिक प्रकार के फसल बीज का एक जानबूझकर उत्पन्न यादृच्छिक रूप से मिश्रित सेट है। एक घटक विषैला बीज होता है, जैसे ट्रांसजेनिक कीटनाशक बीज, और दूसरा घटक उसी फसल का गैर विषाक्त बीज होता है। ए सीड मिक्सचर और सीड ब्लेंड is an intentionally produced randomly mixed set of 2 or more kinds of crop seeds. One component is toxic seed such as transgenic insecticidal seed, and the other component is non-toxic seed of the same crop. तो इस फ्लोचार्ट से हम लोग समझ सकते हैं बीज मिश्रण क्या है। 2 या अधिक प्रकार के जो फसल बीज हैं उनका मिश्रण है। ये जो मिश्रण है वो यादृच्छिक होता है, यानी रैंडमली किया जाता है। इसमें 2 मुख्य घटक जो हैं वो होते हैं, एक तो है विषैला बीज और दूसरा है गैर विषाक्त बीज। विषैले बीज की बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए ट्रांसजेनिक कीटनाशक बीज हो सकता है। दूसरा गैर विषाक्त बीज जो है वो उसी फसल का होता है जिस फसल का विषैला बीज होता है। इंग्लिश में इसको समझ सकते हैं सीड ब्लेंडिंग क्या है? ए मिक्सचर ऑफ 2 और मोर काइंड्स ऑफ क्रॉप सीड जो है वो सीड ब्लेंडिंग कहलाता है। ये जो मिक्सिंग है वो रैंडमली की जाती है, तो रैंडमली मिक्स्ड। इसके 2 मेन कंपोनेंट्स हैं, एक तो है टॉक्सिक सीड और दूसरा है नॉन टॉक्सिक सीड। जो टॉक्सिक सीड है फॉर एग्जांपल जैसे ट्रांसजेनिक इंसेक्टिसाइडल सीड हो सकता है। नॉन टॉक्सिक सीड जो है वो सेम क्रॉप का होता है, उसी क्रॉप का होता है जिसके टॉक्सिक सीड्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग करेंगे CSCB। इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, तो सेंट्रल सीड सर्टिफिकेशन बोर्ड जो है इसकी फुल फॉर्म है। 1972 में बीज अधिनियम में संशोधन किया गया तथा एक नई धारा 8A जोड़ी गई। इस धारा के अंतर्गत केंद्र सरकार ने CSCB की स्थापना की। In 1972 the Seeds Act was amended and a new section 8A was added. The central government established the CSCB under this section. CSCB केंद्र सरकार व राज्य सरकार को प्रमाणीकरण से संबंधित मामलों में सलाह देने का कार्य करता है। यह स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज के साथ समन्वय में कार्य करने में सहायता करता है। CSCB gives advice to the central government and state government in matters related to certification. It helps in working in coordination with state seed certification agencies. उसके बाद इसके मेंबर्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें चेयरमैन जो है इसका एक पद होता है और ये केंद्र सरकार के द्वारा नामित किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। इसके अलावा 4 मेंबर्स जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। इसके अलावा 3 मेंबर्स या सदस्य इसके होते हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। इसके अलावा 13 पर्सन या व्यक्ति जो हैं वो होते हैं बीज उत्पादकों के प्रतिनिधि, जो सीड प्रोड्यूसर्स हैं उनके प्रतिनिधि होते हैं, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार के द्वारा ही नॉमिनेट किए जाते हैं।
अब एक खास बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो CSCB है उसमें जो प्रत्येक सदस्य या मेंबर होता है उसका कार्यकाल या टर्म पीरियड जो है वो 2 ईयर्स का होता है, 2 वर्ष का होता है, तथा फिर से नामित होने के लिए वो योग्य होता है। ईच मेंबर इन द CSCB हैज ए टर्म ऑफ 2 ईयर्स एंड इज एलिजिबल टू बी रीनॉमिनेशन। तो इसको हम लोग फ्लोचार्ट से समझ सकते हैं। अभी CSCB जो है 1972 में बीज अधिनियम में संशोधन किया गया, जिसके फलस्वरूप एक नई धारा 8A जोड़ी गई और इस धारा के अंतर्गत ही केंद्र सरकार के द्वारा CSCB की स्थापना की गई। अब इसके कार्य क्या क्या हैं? तो ये केंद्र सरकार को सलाह देने का कार्य करता है, राज्य सरकार को भी ये सलाह देने का कार्य करता है। किससे संबंधित मामलों में? जो प्रमाणीकरण या सर्टिफिकेशन है उससे संबंधित मामलों में। जो स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज हैं उनके साथ साथ समन्वय में कार्य करने में ये सहायता करता है। इसके अलावा सदस्य का कार्यकाल की बात करें तो CSCB के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष या 2 ईयर्स का होता है। इंग्लिश में इसकी बात कर लेते हैं। CSCB जो है द सीड एक्ट वाज अमेंडेड इन 1972 और इस अमेंडमेंट में एक न्यू सेक्शन ऐड किया गया। न्यू सेक्शन 8A वाज एडेड। इस सेक्शन के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने CSCB को एस्टैब्लिश किया। द सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड द CSCB। अब इसके फंक्शंस की बात कर लेते हैं तो ये इट गिव्स एडवाइस टू सेंट्रल गवर्नमेंट, इट गिव्स एडवाइस टू स्टेट गवर्नमेंट। कौन से रिलेटेड मैटर से? सर्टिफिकेशन से जो रिलेटेड मैटर होता है उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं उनके बारे में ये एडवाइस देता है। इसके अलावा CSCB हेल्प्स इन वर्किंग इन कोऑर्डिनेशन विद द स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज। तो कोऑर्डिनेशन में वर्क करने में ये हेल्प करता है। टर्म की बात करें तो टर्म ऑफ ईच मेंबर ऑफ CSCB इज 2 ईयर्स। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग करेंगे टेट्राजोलियम टेस्ट या टेट्राजोलियम परीक्षण। इसे TZ परीक्षण या बीज जीवन क्षमता परीक्षण भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड TZ टेस्ट और सीड वायबिलिटी टेस्ट। इस परीक्षण से यह पता चलता है कि बीज ढेर के कितने प्रतिशत बीज जो हैं वो जीवनक्षम हैं, जिनका अंकुरित होना अपेक्षित किया जा सकता है। दिस टेस्ट शोज that what percentage of seeds in the seed lot are viable which can be expected to germinate। इस परीक्षण में एक रंगहीन रसायन 2,3,5 ट्राइफेनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड या ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। जब इस रसायन का जीवित कोशिकाओं द्वारा अपचयन होता है तो यह रसायन लाल रंग विकसित कर लेता है, जिससे बीजों का रंग क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। In this test, a colorless chemical 2,3,5 tetrajolium chloride or bromide is used. When this chemical is reduced by living cells, it develops red color। जैसे जो seeds हैं वो red color के हो जाते हैं। तो TZ tetrajolium है which is colorless, जो कि रंगहीन है। बाय लिविंग सेल्स के द्वारा इसका रिडक्शन किया जाता है, जीवित कोशिकाएं उनके द्वारा इसका अपचयन किया जाता है और ये रेड कलर या लाल रंग विकसित कर लेता है। तो इसको फ्लोचार्ट से समझ सकते हैं। टेट्राजोलियम परीक्षण जो है इसको TZ परीक्षण या बीज जीवन क्षमता परीक्षण भी कहा जाता है। बीज ढेर के अंकुरित हो सकने वाले बीजों का प्रतिशत जो है वो हम लोग इस परीक्षण के द्वारा निकालते हैं। इस परीक्षण में 2,3,5 TTC का उपयोग जो है वो किया जाता है, जो कि एक रंगहीन रसायन है। बीजों का लाल रंग विकसित करना जो है इस परीक्षण का एंड प्रोडक्ट है या अंतिम उत्पाद है। तो बीज जो है वो लाल रंग विकसित कर लेते हैं। टेट्राजोलियम टेस्ट की अगर अपने बात करें तो इसको TZ टेस्ट और सीड वायबिलिटी टेस्ट भी कहा जाता है। तो सीड लॉट की जो वायबिलिटी है उसको क्विकली अगर हम चेक करना चाहते हैं तो हम लोग इस टेस्ट का यूज करेंगे। परसेंटेज ऑफ सीड्स ऑफ सीड लॉट विच कैन बी जर्मिनेट हम लोग फाइंड आउट करेंगे इस टेस्ट के अंदर कि कितने परसेंट जो सीड्स हैं एक सीड लॉट के वो जर्मिनेट हो सकते हैं, विच कैन बी जर्मिनेट। इसमें केमिकल यूज किया जाता है विच इज कॉल्ड एज 2,3,5 TTC इज यूज which is a colorless chemical. At the end seeds develop red color। तो seeds जो हैं वो red color develop कर लेते हैं इस परीक्षण के या टेस्ट के एंड में। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग करेंगे भौतिक शुद्धता या फिजिकल प्योरिटी। इस परीक्षण से यह पता चलता है कि बीज ढेर में वांछित किस्म के कितने प्रतिशत शुद्ध बीज उपस्थित हैं। दिस टेस्ट शोज हाउ मच परसेंटेज ऑफ प्योर सीड्स ऑफ द डिजायर्ड वेराइटी आर प्रेजेंट इन द सीड लॉट। बीज ढेर में 3 प्रकार की अशुद्धियां होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इम्प्यूरिटीज आर फाउंड इन द सीड लॉट। एक तो होते हैं खरपतवार बीज वीड सीड्स, दूसरे होते हैं अन्य फसल बीज अदर क्रॉप सीड्स और तीसरे होते हैं अक्रिय पदार्थ या इनर्ट मैटर। निम्न सूत्र के उपयोग से भौतिक शुद्धता प्रतिशत जो है वो हम लोग निकाल सकते हैं। फिजिकल प्योरिटी परसेंटेज कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। तो प्योरिटी परसेंटेज क्या हो जाएगी?
शुद्धता प्रतिशत इज इक्वल टू वेट ऑफ प्योर सीड, शुद्ध बीजों का भार डिवाइडेड बाय, भाग देना है हमें टोटल वेट ऑफ वर्किंग सैंपल, जो कार्यकारी नमूना है उसका कुल भार, और इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से, 100 से इसको गुना कर देना है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा किसका, भौतिक शुद्धता या फिजिकल प्योरिटी का। इसको हम लोग फ्लोचार्ट से समझ सकते हैं। भौतिक शुद्धता जो है वो क्या हमें बताती है, बीज ढेर में वांछित किस्म के बीजों की प्रतिशत मात्रा कितनी है, ये हमें भौतिक शुद्धता से पता चलता है। इसके 4 मुख्य घटक होते हैं। एक तो होते हैं शुद्ध बीज, यानी कि जो वांछित किस्म है उसके बीजों को शुद्ध बीज कहा जाता है। दूसरे होते हैं खरपतवार बीज, अन्य फसल बीज और अक्रिय पदार्थ। तो ये 4 मुख्य घटक हैं भौतिक शुद्धता के। उसके बाद फिजिकल प्योरिटी को हम लोग इंग्लिश में अगर देखें तो फिजिकल प्योरिटी क्या है, परसेंट अमाउंट ऑफ सीड ऑफ डिजायर्ड वेराइटी इन सीड लॉट इज कॉल्ड फिजिकल प्योरिटी। तो इसके 4 मेन कंपोनेंट्स हैं। प्योर सीड्स, प्योर सीड्स क्या होते हैं, द सीड्स ऑफ डिजायर्ड वेराइटी आर कॉल्ड एज प्योर सीड्स। इसके अलावा अदर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, वीड सीड्स हो सकते हैं, अदर क्रॉप सीड्स हैं एंड इनर्ट मैटर है। तो ये 4 मेन कंपोनेंट्स हैं फिजिकल प्योरिटी के।